पहले सबकी निगाहें दिल्ली विधानसभा पर हैं, जहां आज देश को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे रिश्वत के आरोपों पर सफाई देंगे, लेकिन कपिल मिश्रा के आरोप पर बोलने की बजाय केजरीवाल ने विधानसभा में ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा दिया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम मशीन का डेमो दिया है, जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक है सौरभ भारद्वाज, इन्होंने सदन में बताया कि एक सीक्रेट कोड होता है जिसके जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ हो जाती है। सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव हो जाती है। कोई भी साधारण इंजीनियर ये टैंपरिंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। सिर्फ ईवीएम का जो मदर ईवीएम से छेड़छाड़ संभव हो जाती है। कोई भी साधारण इंजीनियर ये टैंपरिंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। सिर्फ ईवीएम का जो मदरबोर्ड है उसे बदलना होता है और फिर ईवीएम से हो जाती है छेड़छाड़। ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने। और इस पर कुछ सवाल भी उठे हैं। अपने दर्शकों को भी बता दें कि चुनाव आयोग का भी इस पर बयान आया है। आम आदमी पार्टी के डेमो पर चुनाव आयोग का बयान आया। आम आदमी पार्टी से कई सवाल थे चुनाव आयोग के, आप ईवीएम मशीन कहां से लेकर आए, क्या ये मशीन चुनाव आयोग की है, ये कई ऐसे सवाल है जो सामने निकल कर आ रहे। इस डेमो के बाद इस पर चुनाव आयोग भी हरकत पर है। ईवीएम मशीन में कोड किसने डाले हैं, ये एक सवाल है। चौथा सवाल, ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग किसने की है। ये 4 अभी तक के बड़े सवाल जो सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन का डेमो हुआ है तो मशीन के भीतर टैंपरिंग किसने की है, ये एक सवाल है। उसी दिन मैंने कहा था कि ईवीएम के कारण ये नतीजा नहीं आया है। आज जो पूरा तमाशा किया गया है, ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, 2 बातें। पहली तो भैया ईवीएम के कारण हारे कि पानी के कारण हारे, ये बता दो, या फिर ये बता दो कि मानसिक संतुलन किसका खराब है। आज तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम चुनाव हारे क्यों। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। नगर निगम का चुनाव का जब इस बार प्रचार चल रहा था तो लोगों के पास अरविंद केजरीवाल जी के फोन आए, हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए। मेरे इलाके में 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 5 ने तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उन्होंने मीटिंग बुला के कहा, कपिल भैया अरविंद जी को बोलो लोगों को फोन ना करें, हम चुनाव जीत सकते हैं। अगर उनका फोन आ गया तो लोग वोट नहीं देते उनकी आवाज सुन के। एक आदमी जिसके नाम पे वोट मिलना बंद हो गया है, केवल उस एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए ये सारा तमाशा रचा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में ये हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश है, जहाँ सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इस देश दुनिया की। इस देश के चुनावों को पूरी दुनिया देखती है, बाहर से विशेषज्ञ आके देखते हैं। हमारे देश के चुनावों की इज्जत है। इस डेमोक्रेसी के कारण हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। आज केवल आप क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे, आप पूरी डेमोक्रेसी पे, पूरे इलेक्शन पे, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर देते हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी से केवल इतना कहता हूँ, हम भी तो 67 ईवीएम से जीत कर आए थे। अब हम सीधे रुख करते अपने सहयोगी पुलकित नागर का। विधानसभा की कार्यवाही उन्होंने पूरी देखी, वो इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई विधायक हमारे सहयोगी पुलकित के साथ है। पुलकित, कपिल मिश्रा को हम सुन रहे थे, हमने सदन में जो कार्यवाही हुई वो देखी। अब चुनाव आयोग का भी आया है इस पर जवाब कि ये मशीन आई कहां से, आरोप बेबुनियाद है। अब चुनाव आयोग का भी इस पर जवाब आ गया है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो रिश्वत के आरोपों पर जिनसे जवाब की उम्मीद थी, उन्होंने फिर ईवीएम को एजेंडा बना दिया है। उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र तोमर हमारे साथ है, पहले सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र जी, मशीन कहां से ले आए? चुनाव आयोग सवाल पूछ रहा है, कौन सी ईवीएम है ये बिल्कुल ईवीएम है जो होती है। नहीं, कहीं नहीं। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम मशीन है ही नहीं है। उसको चेक कर लें, अभी उसमें क्या है। ये तो ऑफिशियली हमने इजाजत लेके स्पीकर साहब से फिर लेके आए हैं सौरभ भारद्वाज अंदर उसको। वो तो आपकी खैर सरकार है, आप स्पीकर से इजाजत लेके आई, लेकिन मशीन कौन सी है? आप ईवीएम यदि किसी मशीन को कह रहे हैं तो वो ईवीएम होनी चाहिए ना भाई। वोटिंग तो ईवीएम मशीन से होती है। ये बिल्कुल ईवीएम वही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वही है ये, जिससे वोट डलते हैं। सेम मशीन है बिल्कुल, उसको चेक करवा लीजिए आप। सब चुनाव आयोग सवाल उठा रहा है इस पे, हम सवाल नहीं उठाए, चुनाव आयोग उठा। चुनाव आयोग चेक करा ले, इसको हम कहाँ मना कर रहे हैं। और एक चीज और, ये क्या बदल गया है क्या मुद्दा? पहले भाई अब भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी क्या? भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं होगी, अब ईवीएम पे चर्चा होगी। नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार पे चर्चा होगी, लेकिन आज तो हमने जो सेशन बुलाया था ईवीएम के लिए बुलाया था और हमने आपको उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि कैसे होता है, किस तरह इसकी कोडिंग होती है और किस तरीके से वोट जो है
बटन कोई भी दबाएं, वोट कहाँ जाता है वो दिखाया हमने आपको। कपिल मिश्रा आप ही के विधायक कह रहे हैं कि अब थोड़े दिन बाद आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कल कोई एक आम आदमी की उंगली पे सवाल उठाइएगा कि ये गलत चल रही है। देखिए कपिल मिश्रा थोड़े इनबैलेंस्ड हो गए हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं आज अभी उनका, तो अभी क्योंकि मंत्री पद से हटने के बाद थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए वो, तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जितेंद्र तोमर आप सुन रही होंगी, और जो ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये ईवीएम की तरह है और विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर इसे यहाँ पे लाया गया, लेकिन ये सवाल बहुत उठ रहा है। और सौरभ भारद्वाज जब बाहर निकलेंगे, अभी वो बाहर नहीं निकले विधानसभा से, तो उनके सामने